प्रिय छात्रों नमस्कार। क्लास 10th में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे प्रश्नावली 6.3 में ही प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न में दिया गया है, बताइए कि आकृति में दिए गए त्रिभुजों के युग्म में कौन कौन से युग्म समरूप है। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए हम पहले इसे रफ में समझते हैं। तो मेरे पास दो त्रिभुज है, तो ये समरूप कब होंगे? यदि इनके कोण बराबर होंगे। जैसे कोण ए बराबर कोण पी और कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर होगा, तो ये और इनके भुजा समानुपाती होनी चाहिए। ए बी बटे पी क्यू और ए सी बटे पी आर और बी सी बटे क्यू आर बराबर होगा, तो ये समरूप होगा। जैसे हम लिखेंगे कोण ए बराबर होगा कोण पी के, कोण ए बराबर कोण पी, जितना कोण होगा ए उतना ही कोण ए होगा। और कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण बी बराबर कोण क्यू और कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर। यदि बराबर होगा तो ये समरूप होगा। दूसरा शर्त है कि इसके भुजा अनुपातिक होनी चाहिए। जैसे ए बी बटे पी क्यू बराबर ए सी बटे पी आर, ए सी बटे पी आर बराबर बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर। समरूप होने के दो शर्त है, इनके कोण बराबर होने चाहिए और इनके संगत भुजाएं अनुपात में बराबर होनी चाहिए, तब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो चलिए हम इसे लिख लेते हैं। तो हम लिख चुके हैं कि समरूप होने की दो शर्त होती है, इनके संगत कोण बराबर होनी चाहिए और इनके संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। यदि दोनों में से कोई एक दिया होगा तो हम उसे मानेंगे समरूप है। तो चलिए हम आगे प्रश्न से चलते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है कि कोण ए बराबर 60 और कोण पी बराबर 60 डिग्री है। तो कोण ए बराबर कोण पी बराबर है और कोण बी 80, तो कोण क्यू बराबर है 80 और कोण सी 40, तो कोण आर बराबर 40। तो हम लिखेंगे कोण ए बराबर है कोण पी के, कोण पी 60 डिग्री और आगे लिखेंगे कोण बी बराबर कोण क्यू 80 डिग्री और कोण सी बराबर कोण आर के, कोण सी बराबर है कोण आर के 40 डिग्री। तो दो शर्त में से हमें एक शर्त इसके कोण बराबर मिल गया है और दूसरा सेकेंड में देखते हैं इनके भुजा समानुपाती होनी चाहिए। तो भुजा हमें नहीं दिया गया है, तो हम इसे ही मानेंगे। तो कोण ए बराबर कोण पी और कोण बी बराबर क्यू और कोण सी बराबर कोण आर है। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है पी क्यू आर के, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर के। इसको कारण बतलाना है, तो कौन से समरूप है, तो लिखेंगे एंगल समरूपता से। तो आगे हम प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। तो प्रश्न में 2 दिया गया है, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर। तो हमें इसमें बताना है कि समरूप है या नहीं। तो 2 दूनी के 4 ए बी पी क्यू आर के बराबर होगा और ए सी 3 दूनी के 6 पी क्यू के बराबर होगा और बी सी पी आर के बराबर होगा। तो इसमें कोण नहीं दिया गया है, तो कोण से समरूप नहीं होगा, भुजा से समरूप होगा। तो हम आगे लिखेंगे
ए बी बटे क्यू आर। ए बी बटे क्यू आर, तो ए बी कितना दिया गया है 2 और क्यू आर 4, इसको काटेंगे तो 1/2। आगे लिखेंगे ए सी बटे पी क्यू, ए सी बटे पी क्यू। ए सी हमें दिया गया है 3 और पी क्यू दिया गया है 6, इसको काटेंगे 3 दूनी 6, 1/2। आगे लिखेंगे बी सी बटे पी आर, बी सी बटे पी आर। बी सी हमें दिया गया है 2.5 बटे पी आर हमें दिया गया है 5, तो 2.5 दूनी के 5, 2 मरतबे कटेगा 1/2। तो हम देखते हैं कि इनके भुजा अनुपात में बराबर है, तो हम लिखेंगे इसलिए ए बी बटे क्यू आर बराबर है ए सी बटे पी क्यू बराबर है बी सी बटे पी आर के बराबर 1/2 के बराबर है। तो अब हम कारण लिखेंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। किससे है? तो भुजा 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 से है, भुजा भुजा समरूपता से। तो आगे हम लिखेंगे प्रश्न नंबर 3 में। तो प्रश्न नंबर 3 दिया गया है एल एम पी और डी ई एफ। तो हम देखेंगे इसमें 2 दूनी के 4 इस भुजा का बराबर होगा और 3 दूनी के 6 और इसको करेंगे तो लिखेंगे एम पी बटे 2 दूनी के 4 डी ई एम पी कितना दिया गया है 2 और डी ई दिया गया है 4, तो काटेंगे तो होगा 1/2 और 3 दूनी के 6, तो एल पी बटे डी एफ, एल पी बटे डी एफ बराबर एल पी कितना दिया गया है तो 3 और डी एफ दिया गया है 6, इसको काटेंगे 3 दूनी के 6, 1/2। आगे हम लिखेंगे एल एम बटे ई एफ, एल एम कितना दिया गया 2.7 और ई एफ दिया गया है 5। तो ए भुजा नहीं कट रहा है, तो हम आगे लिखेंगे एम पी बटे डी ई बराबर है एल पी बटे डी एफ और बराबर नहीं है एल एम बटे ई एफ के। तो लिखेंगे हम एम पी बटे डी ई बराबर है एल पी बटे डी एफ के, लेकिन बराबर नहीं है एल एम बटे ई एफ के। तो हम देख चुके हैं कि 2 भुजा बराबर है, एक तीसरी भुजा बराबर नहीं है, तो इसको हम समरूप नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके सभी भुजा अनुपात में बराबर होनी चाहिए। तो नहीं है तो हम लिखेंगे इसलिए त्रिभुज एल एम पी और डी ई एफ समरूप नहीं है। तो हम लिख चुके हैं कि त्रिभुज एल एम पी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप नहीं है। तो आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 1 में ही 4। तो प्रश्न में 4 दिया गया है, बतलाना कि समरूप है या नहीं। तो हम देखेंगे कोण एम कोण क्यू के बराबर है, तो लिखेंगे हम कोण एम बराबर कोण क्यू और एम एल बटे क्यू आर और लिखेंगे एम एन बटे पी क्यू। तो चलिए हम आगे लिखते हैं।
तो हम लिखेंगे कोण एम बराबर है कोण क्यू के 70 डिग्री, और आगे लिखेंगे एम एल बटे क्यू आर एम एल कितना दिया गया है 5 और क्यू आर 10। इसको काटेंगे 5 दूनी के 10 1/2। आगे हम लिखेंगे एम एन बटे पी क्यू बटे पी क्यू। तो एम एन हमें दिया गया है 2.5 और पी क्यू दिया गया है 6। इसको नहीं कट रहा है तो हम आगे लिखेंगे कि एम एल बटे क्यू आर बराबर नहीं है एम एन बटे पी क्यू के। यदि बराबर होता तो इस त्रिभुज समरूप हो जाता। साइड दो भुजा बराबर और एक कोण बराबर होता तो साइड एंगल साइड से बराबर होता। तो यहाँ पर भुजा बराबर नहीं है तो हम लिखेंगे कि यह त्रिभुज समरूप नहीं है। तो हम लिख चुके हैं कि त्रिभुज एम एल एल और पी क्यू आर समरूप नहीं है। तो आगे हम देखेंगे प्रश्न नंबर 5 में। तो आगे हमें प्रश्न दिया गया है त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ। तो हमें दिया है कोण ए बराबर 80 और कोण एफ बराबर 80। तो हम लिखेंगे कोण ए बराबर कोण एफ है 80 डिग्री, एक कोण हमें मिल चुका है। और आगे देखेंगे ए बी बटे डी एफ। जैसे हम एक अलग से चित्र आपको दिखाते हैं। जैसे कोण ए 80 हम लिए हैं और ए बी जब इस पर जाएगा 80 डिग्री तो ऐसे होगा, ऐसे 80 डिग्री। यहाँ पर कोण ए कोण एफ के बराबर होगा। तो ए बी किस पर भुजा जाएगा डी एफ पर। तो लिखेंगे ए बी बटे डी एफ है। तो लिखेंगे यहाँ पर ए बी बटे डी एफ बराबर ए बी कितना दिया गया है 2.5 और डी एफ कितना दिया गया है 5। तो कट जाएगा 2.5 दूनी के 5 1/2। और भुजा होगा, आगे भुजा हम देखेंगे ए सी, ये होगा ए सी बटे ई एफ, ए सी बटे ई एफ ऐसे होगा। तो ए बी बटे डी एफ हो गया। तो आगे होगा ए सी बटे ई एफ है, ए सी बटे ई एफ है। तो लिखेंगे ए सी बटे ई एफ है, ई एफ। ए सी का मान हमें नहीं दिया गया तो लिखेंगे ए सी बटे ई एफ का मान हमें दिया गया है 6। हम बी सी बटे ई एफ नहीं लिख सकते हैं क्योंकि इसके कोण संगत नहीं हो रहा है। जैसे कोण 80 इस कोण के बराबर है तो ए बी भुजा डी एफ पर जाएगा और ए सी जाएगा आगे दिया गया है ए सी जाएगा बी सी पर। तो ए सी का मान हमें नहीं दिया गया है तो हम नहीं लिखेंगे। तो ए सी जो है ए सी जाएगा ई एफ पर। देखिए ए बी हो गया डी एफ पर और ए सी होगा ई एफ भुजा पर। तो ए सी बटे ई एफ, इसलिए हम लिखेंगे ए सी बटे ई एफ। तो ए सी हमें नहीं दिया गया है और ई एफ दिया गया है। तो हम लिखेंगे ए बी बटे डी एफ बराबर नहीं है ए सी बटे ई एफ के। ए बी बटे डी एफ बराबर नहीं है
AC बटे EF क्योंकि AC का मान नहीं दिया गया इसलिए बराबर नहीं है, तो हम लिखेंगे कि ABC त्रिभुज DEF का समरूप नहीं है। तो हम लिख चुके हैं कि इसलिए त्रिभुज ABC समरूप नहीं है त्रिभुज DEF के। आगे हमें दिया गया 6 में, तो हमें 6 में दिया गया है कोण D बराबर 70 और कोण E बराबर 80। इसमें दिया है कोण Q बराबर 80 और कोण R बराबर 30। तो आगे हम ज्ञात करेंगे कोण P का मान निकालेंगे। तो तीनों त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो लिखेंगे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर होता है 180 डिग्री। कोण P का मान नहीं दिया गया है, प्लस कोण Q दिया गया है 80 प्लस कोण R दिया गया है 30 बराबर 180 डिग्री। कोण P बराबर 180 और 110 होगा जोड़ने पर, 30 को गिराएंगे माइनस में तो 110। कोण P बराबर होगा 70 डिग्री। तो कोण P बराबर लिखेंगे 70 डिग्री। तो हम आगे समरूप इसमें हासिल करेंगे। कोण D बराबर हो गया कोण P के, कोण D बराबर कोण P 70 डिग्री। कोण E बराबर कोण Q, कोण E बराबर है कोण Q 80 डिग्री। और कोण F बराबर होगा कोण R के, क्योंकि ये 30 है तो ये भी 30 होगा। कोण F बराबर होगा कोण R के 30 डिग्री। तो हम लिखेंगे सभी कोण बराबर होंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज DEF समरूप है त्रिभुज PQR के। कारण लिखेंगे कोण कोण समरूपता से। तो आगे हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।